मैं तो चाहता था, जानता था मोदी के देश में, मोदी के शासन में पाकिस्तान कभी गलती करेगा ही नहीं। इतना उकसाया है, जवाब पानी रोकने से दोगे? लेकिन ये तो दाग लगा रहे हैं ना, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अरे किसी एक ने गलती की, किसी एक ने गलती की। मोदी जी अगर कश्मीर के हमले के लिए आए थे तो चुनावी रैली बिहार में नहीं जाना था, उनको आना चाहिए था। कहां पे? कहां पे? जहां पे मौत हुई थी। जब किसी के घर में मातम होता है ना, तो ताजियत पे उसके घर जाया जाता है। ये एमएलए महराज मलिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने असेंबली के अंदर ये कहा है कि मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो जंग करे। महराज मलिक जी, ऐसा क्यों कहा आपने कि जंग हल नहीं है, लेकिन हमला करना है, अटैक करना है, जंग नहीं करने। लेकिन जिस तरीके से वो 4 लोग भेज रहे हैं, कम से कम हम 100 तो जाएं। हम इतने बड़े विशाल मुल्क में रह रहे हैं, ये इतना सामान किस लिए? मैं नहीं कह रहा हूं आप जंग कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप वो कर, कम से कम जवाब तो दे दीजिए। आप जिस पानी को रोकने की बात, मैं ठीक कह रहा हूं, ठीक है रोक दीजिए वक्ती तौर, लेकिन हम रोक नहीं पाएंगे। हम चाह के भी उसे रोक नहीं पाएंगे। उसको रोकने के लिए हमें 20 साल का वक्त लगेगा। लेकिन इस चीज का बदला हम 20 साल के बाद ले, जो बदला हमें ऑन स्पॉट। अभी आपको, मैं आपका हाथ गरेबा पे हाथ डालूंगा तो यकीनन मैं समझ सकता हूं आपका हाथ भी मेरे गरेबा पे पड़े, और हम उनसे ज्यादा ताकतवर हैं। फिर सबूत कब देना है? 1971 को याद कीजिए, जब पाकिस्तान को सबक सिखाया था। आज वही तर्ज, उसी का बदला पाकिस्तान ले रहा है, 4 मुसलमानों को भेजकर, जो मुसलमान खुद को कहते हैं। मैंने कहा वही मिलिटेंट जब पाकिस्तान में हमला करता है पाकिस्तानी लोगों पे, पाकिस्तानी फौज पे, तो उसे पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं? खवारिज। क्या कहते हैं? खवारिज। और जब वही आतंकवादी कश्मीर की वादियों में मौत के घाट किसी के उतारता है, या हिंदुस्तान आर्मी के या हिंदुस्तान के लोगों के, तो उसे वही पाकिस्तान मुजाहिद कहता है। ये लोगों के लिए भी मैसेज है और पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है। सुन लीजिए, पहली बात, आप वहां खवारिज कहोगे और हमारे यहाँ आकर आप उसे मुजाहिद कहोगे। 4 लोग यहाँ पर आकर इतना तहलका मचाते हैं, जहां मोदी प्रधानमंत्री को अपना वो खत्म करके, मतलब अपना वो टूर है वो उसको छोड़ के आना पड़ता है। देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, गृह मंत्री आते हैं। मैंने ये कहा कि गृह मंत्री यहाँ पर आए, उनका घर है। अगर कश्मीर को अटूट अंक मानते हो तो यहाँ पर बैठना आपका जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नहीं रुकेंगे तो देश के लोग यहाँ आने से डरेंगे। और यहाँ आने के बाद मैंने चाहा था कि उसी वक्त हमला होना चाहिए था, जवाब रेटेडिएटिव होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और मोदी जी अगर कश्मीर के हमले के लिए आए थे तो चुनावी रैली बिहार में नहीं जाना था, उनको आना चाहिए था। कहां पे? कहां पे? जहां पे मौत हुई थी। जब किसी के घर में मातम होता है ना, तो ताजियत पे उसके घर जाया जाता है। ये बात शायद आप भूल रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी पहलगाम नहीं जा सकते, उन लोगों के साथ मिलने नहीं जा सकते, तो ताजियत किस बात की? चुनावी रैली में भाषण देना जरूरी नहीं है। जरूरी यह था कि उन लोगों के दर्द के साथ दर्द बांटना था और दुनिया को एक मैसेज देना था। आज जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे थे। इंसानियत का कत्ल पहली बार हुआ है। पहलगाम में जो धर्म पूछ के हमला किया गया, इसे आप किस तरह? ये सही बात है, उनका एजेंडा सही है, वो अपने एजेंडे में कामयाब हो गए। उन्होंने धर्म इसलिए पूछा ताकि देश के अंदर दंगे हों, और भाजपा का एजेंडा हिंदुत्व को इकट्ठा करना है, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। पाकिस्तान को, मुसलमानों को उकसाना इस देश को तोड़ने की साजिश है। दोनों का मकसद सही है। इनका सत्ता में बैठे रहना, उनका मकसद इस मुल्क को तोड़ना है। और इस बात को गहराई से समझना, बहुत गहराई से समझना। अगर 4 आदमी धर्म पूछकर मौत के घाट उतार देते हैं, फिर देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है, वो अपने एजेंडे में कामयाब। कश्मीर में जो आतंकियों के अब घरों को जो है वो उड़ाया जा रहा है, इससे फिलहाल वो जहां फैक्ट्री है, अगर आपके हाथ में बंदूक थमा दी जाती है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां से ये थमाने वाला आता है, आप उस फैक्ट्री को क्यों नहीं बंद करोगे? यार मैं नहीं कह रहा हूं कि कश्मीर के लोग उन्हें मुसीबत में हैं, किसी को खाने को कुछ नहीं, बंदूक उठा ली, किसी को किसी ने पीटा, बंदूक उठा ली, किसी को किसी ने जमीन छीन ली, बंदूक उठा ली। ये इतिहास गवाह है इस बात का। और जिन मुसलमानों पे ये धब्बा लगाया जा रहा है, आज भी जम्मू कश्मीर के लोग, खास करके आप प्रेस के लोग, पता कर लो, 18,000 लेने वाला एक मुसलमान जिसे एसपीओ कहते हैं, फ्रंट लाइनर वही है। उसके बाद एसओजी के लोग होते हैं, उसके बाद पुलिस के लोग होते हैं, जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान को मारने के लिए तैयार होते हैं। और पता कर लो, खाली ये कोई हिंदू फौजी नहीं है, मुसलमान फ्रंट लाइनर, मैंने कहा एसपीओ है। मैंने देखा 1,000 रुपए पे मुसलमानों लड़कों ने बंदूक उठाई और उन्हें आतंकवादियों का खात्मा सफे अव्वल से किया है। लेकिन ये जो दाग लगा रहे हैं ना, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। अरे किसी एक ने गलती की,
किसी एक ने गलती की। और मैं तो चाहता था, जानता था मोदी के देश में, मोदी के शासन में पाकिस्तान कभी गलती करेगा ही नहीं, इतना उकसाया है, जवाब पानी रोकने से दोगे। महराज मलिक जी, थोड़ा हटके पूछना चाहूंगा, पिछले दिनों जो असेंबली के अंदर आप पर हमला हुआ उसकी क्या कुछ अभी तक? अरे मेरे हमले को छोड़ दीजिए, इतना बड़ा देश के अंदर हमला हुआ है, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है, मेरे हमले को कौन देखेगा भाई। तो बिल्कुल एमएलए महराज मलिक हमारे साथ थे, जिन्होंने जो है वो हमारे साथ तफसील से बातचीत की और सवालों का जवाब भी जो है पूरा दिया। आप सब लोग अपने अपने सुझाव जरूर साझा करें। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।